हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। जीएसटी की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 46 के ऊपर। इसके पहले सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 45 तक हमने कवर कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीएसटी में टोटल 174 सेक्शन है, जो कि टोटल 21 चैप्टर के अंदर बाइफरकेट है। मैं आपको स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 ऑफ दिस जीएसटी सीरीज ये कहते आ रहा हूं कि जीएसटी की 174 सेक्शन, पूरी की पूरी 174 सेक्शन, हर एक जीएसटी के अकाउंटेंट, जीएसटी प्रैक्टिशनर और जीएसटी से रिलेटेड जो यंग एडवोकेट हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उन सब को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में जब नोटिस आती है तो उसमें बहुत सारे जीएसटी से रिलेटेड सेक्शन आते हैं। इसमें अगर जानकारी नहीं होगी सेक्शन की तो आप पजल हो जाएंगे। और एक नोटिस में कम से कम 10-15 सेक्शन एक साथ मर्ज होके आते हैं। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर जीएसटी से रिलेटेड अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट है या प्रैक्टिशनर है या रिलेटेड यंग एडवोकेट है तो सीजीएसटी एक्ट 2017 की टोटल 174 सेक्शन की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसी जानकारी को मैं एज सिंपल जितना कर सकता हूं वो करके आपके सामने लाता हूं। मैं टोटल 174 सेक्शन की वीडियो बनाऊंगा। अभी तक 45 सेक्शन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम पहुंचे हैं सेक्शन 46 के ऊपर, सीजीएसटी एक्ट 2017 चैप्टर 9। इससे पहले चैप्टर 8 तक हम 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैप्टर 9 है जिसमें बात किया गया है जीएसटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न जो आप फर्निश करते हो, उस रिटर्न की एज पर द लॉ प्रोविजन क्या है। और इसके अंदर सेक्शन है टोटल 12, 37 से लेकर 48 तक। हमने सेक्शन 37 में यह समझा था कि आउटवर्ड सप्लाई कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रोविजन है। 37 से इंपैक्ट था 38 कि एक आउटवर्ड सप्लाई होगा तो 38 में इनवर्ड सप्लाई कैसे होगा। 39 में हमने समझा था कि जिस किसी रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर अलॉट हुआ है उसे जीएसटी का रिटर्न फर्निश करना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है एनी हाउ। फिर हमने 40 में समझा था कि उसकी आईटीसी, 41 में समझा था उसकी एलिजिबिलिटी, हमने एनुअल रिटर्न के बारे में समझा, हमने फाइनल रिटर्न के बारे में समझा। तो रिटर्न से रिलेटेड जितने भी लॉ एंड प्रोविजन है जीएसटी में उन सबको हमने समझा था। और आज हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 46। बीच में 3 सेक्शन ऐसे थे जो कि ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया, उसके बारे में मैंने आपको बताया था 42, 43, 43A। चलिए समझते हैं सेक्शन 46 जो बात करता है नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर। ये आमतौर पे आप बहुत सारे ऐसे ये सेक्शन 46 से रिलेटेड नोटिस आप देखते होंगे अगर आप लीगल फील्ड से जुड़े हुए हो तो। ये नोटिस बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों को आता है। तो नोटिस सेक्शन 46 कहता है नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, जो रिटर्न सबमिट करने में फेल हो जाते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, डिफॉल्टर होते हैं, उन्हें सेक्शन 46 का नोटिस आता है। कहते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जिनके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, व्हेन फेल टू फर्निश द जीएसटी रिटर्न, जब वो पर्सन जीएसटी का रिटर्न सबमिट करने में फेल हो जाता है अंडर सेक्शन 39, 44, 45, इन 3 सेक्शन के आधार पे, इन 3 सेक्शन के बेस्ड पे अगर वो रिटर्न सबमिट करने में फेल होता है। ये 3 सेक्शन कौन से थे? सेक्शन 39 था कि जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन जो कोई भी हो, अगर उसका सेल होता है या नहीं होता है, बिजनेस चलता है या नहीं चलता है, उसे अपने सेल की डिटेल देनी होगी। अगर बिजनेस चलता है तो डिटेल देगी, बिजनेस अगर नहीं चलता है तो वो नील रिटर्न सबमिट करेगा। लेकिन एनी हाउ दे हैव टू फर्निश द जीएसटी रिटर्न एज पर द सेक्शन 39। अगर वो फेल करता है, सिमिलरली सेक्शन 44 में हमने समझा था एनुअल रिटर्न, जो कि एक फिनेंशियल ईयर की नेक्स्ट प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर जो होती है उसकी 31 दिसंबर के अंदर उसे एनुअल रिटर्न सबमिट करना होता है, ताकि डिपार्टमेंट को जब स्क्रूटनी करनी हो तो वो बैलेंस शीट अच्छे से मैच कर सके कि आपकी मंथली बेसिस पे क्या रिटर्न आई है और एनुअल रिटर्न में क्या आपने फिगर दिया है। सेक्शन 45 में हमने समझा था फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न क्या है? जिस किसी रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है एनी हाउ, चाहे वो सेल्फ करे या बाय द डिपार्टमेंट हो, उसे विद इन 3 मंथ अपने फाइनल रिटर्न को सबमिट करना पड़ता है। तो अगर कोई भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन 3 सेक्शन के बेस पे अपने जीएसटी रिटर्न को फर्निश नहीं करता है, फेल हो जाता है जीएसटी रिटर्न करते वक्त, तो उन्हें सेक्शन 46 के थ्रू डिफॉल्टर का नोटिस आएगा। अब जब नोटिस आएगा डिफॉल्टर का तो क्या है, इस नोटिस शैल बी इशू टू फर्निश द सच रिटर्न विद इन 15 डे। मतलब क्या करना है, उसे 15 दिन के अंदर रिटर्न सबमिट कर देना है। जब ये नोटिस आ जाएगा उसे 15 दिन के अंदर अपने जीएसटी के रिटर्न को अंडर सेक्शन 39, 44, 45
इन 3 केस के कारण अपने जीएसटी रिटर्न को सबमिट करना है। तो याद रखिए, ये डे टू डे प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले सेक्शन है। अगर ये आपको नॉलेज रहेंगे तो आप किसी चीज को पटाख से पकड़ लेंगे कि इस चीज में क्या कहना चाहता है। ये रही आज की टॉपिक सेक्शन 46 नोटिस टू अ जीएसटी रिटर्न डिफॉल्टर के बारे में। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।